हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप फोकस करेंगे ये है लद्दाख। नाउ लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। आबादी की अगर हम बात करें तो आबादी है यहाँ पर सिर्फ 2,90,000। इसके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर यूटी में आबादी 1,22,00,000 के आसपास है। मगर लद्दाख में एक चीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वो है जियोथर्मल एनर्जी। करीब 40-50 साल से बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं सरकारी सोर्सेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कि लद्दाख की जो पूगा वैली है वहां पर जियोथर्मल प्लांट बनाने का बहुत स्कोप है और इससे हम पावर प्रोवाइड कर सकते हैं रूरल लद्दाख को। और अब फाइनली डिसाइड कर दिया गया है कि भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बनेगा लद्दाख में। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, पैक्ट साइन हो चुका है टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन लेह लद्दाख। नाउ भारत में जियोथर्मल पावर का पोटेंशियल क्या है, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश में बना था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, जापान, इटली या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। गलत होता है, सही होता है, डजेंट मैटर, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, आप कुछ नया सीखेंगे और सही उत्तर आपको हमेशा की तरह मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर ही दूंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका गोल है यूपीएससी 2021-22 में जेन्युइन अटेम्प्ट्स देने का, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली unacademy.com पे जाओ या फिर डाउनलोड कर लो अनअकैडमी की मोबाइल ऐप और यहाँ पे जाओ यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस में आपका कवर होगा। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एवरीथिंग इज कवर्ड। और आइकॉनिक और प्लस कोर्स में फर्क ये है कि आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच ताकि आप पूरे साल मोटिवेशन के साथ इस कोर्स को फॉलो करें। और आइकॉनिक कोर्स का जो प्राइस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 मंथ्स का, ये पे मत कर देना। यहाँ पे आपको एक कोड डालना होगा PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है प्लैनेट अर्थ। अब प्लैनेट अर्थ को देखकर सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं, यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे कहें ओशंस या फिर कंट्रीज, ह्यूमन बींग्स की डोमिनेशन, मगर रियलिटी ये है कि हम लोग बस धरती के सरफेस पर मौजूद हैं। धरती की ओवरऑल आप अगर वॉल्यूम देखो तो उसका बहुत ही ज़्यादा कम पार्ट है हमारी ओवरऑल दुनिया। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ है ऑन प्लैनेट अर्थ, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या फिर यहाँ पे ट्रीज, ओशंस, कंट्रीज और दुनिया भर की आइडियोलॉजीज, रिलीजन, ये सब प्राइमरली आपको मिलेगा धरती के क्रस्ट। और धरती का जो क्रस्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये 8 से लेकर 40 किलोमीटर्स की डेप्थ में आपको यहाँ पे मिलेगा। यही बेसिकली थिकनेस है धरती के क्रस्ट की। उसके नीचे स्टार्ट हो जाता है मैंटल, फिर आउटर कोर और उसके बाद द इनर कोर। यहाँ पे धरती का तापमान बहुत ज़्यादा है और इवन आप अगर मैंटल को देखो, हम ज़रा इनर कोर में नहीं जाते, सिर्फ आप अगर मैंटल को देखो तो मैंटल के भी 2 पार्ट्स हैं। एक तो होता है अपर मैंटल जो बिल्कुल धरती के सरफेस से बहुत करीब है, फिर उसके नीचे है लोअर मैंटल। यहाँ पे तापमान बताया जाता है कि 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है 200 के आसपास होगा अपर मेंटल में यहाँ पे। और जितना आप नीचे जाओगे, जितना आप जाओगे यहाँ पर आउटर कोर की तरफ, तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे आप सोच कर देखिए, अर्थ का मेंटल धरती के टोटल वॉल्यूम का 84% है। दैट इज अ लॉट। और सिंस यहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा है और ये जो मेंटल है, एटलीस्ट द अपर मेंटल, ये क्रस्ट को भी टच करता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है एनर्जी जनरेट करने का। आप सोच कर देखिए, अगर मेंटल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और अगर ये धरती के क्रस्ट को टच करेगा तो ऑब्वियस ही बात है धरती का जो क्रस्ट, जहाँ पे बिल्कुल जो थिकनेस है बहुत कम होगी। देखो धरती का क्रस्ट भी ऐसा नहीं है कि हर जगह एक समान है। कई जगह आपको मिलेगा क्रस्ट काफ़ी थिक है, कई जगह आपको दिखेगा क्रस्ट बहुत ज़्यादा थिन है। तो जहाँ पर धरती का क्रस्ट बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत थिन है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर मेंटल का ज़्यादा आपको प्रभाव दिखेगा, वहाँ पे तापमान आपको ज़्यादा दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा धरती में काफ़ी जगह आपको दिखेगी हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स में होता क्या है, यही है कि धरती का क्रस्ट वहाँ पे ऑल टुगेदर काफ़ी थिन है, जो पानी है वहाँ पर वो मेंटल के काफ़ी करीब है, इसलिए हमेशा पानी वहाँ पर उबलता रहता है और पानी का तापमान भी रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब ऐसे सिनेरियो में आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है स्टीम। अब जहाँ पर रेगुलरली स्टीम बन रही है
तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट पावर। सिंपली आपको स्टीम को एक जगह ट्रैप करना है, उसके एक ट्यूब के थ्रू आपको लेके जाना है टरबाइन में, टरबाइन तक आपने वहाँ पे पहुँचा दिया, तो जो ये स्टीम है ये टरबाइन को घुमाएगी और उससे आप जनरेट कर सकते हैं पावर। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में आज के समय इसको यूज़ किया जा रहा है। इंडिया में अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने इतना यूज़ किया नहीं है और इसको कहते हैं हम जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल लिटरली मीन्स थर्मल एनर्जी जो कंटेन्ड है विद इन अर्थ, और उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि जियोथर्मल पावर को कैसे आप स्टोर करोगे, कैसे जनरेट करोगे, विभिन्न रीजन्स में किस तरीके से उसको आप हार्नेस करते हो, वो डिपेंड करता है। उसमें अलग से पूरी पढ़ाई है पूरी कि जियोथर्मल पावर को कैसे हार्नेस किया जाता है, कैसे इसके प्लांट बनते हैं। हमारा उस पर अभी इतना फोकस नहीं होगा, हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि इंडिया में हम क्या कर सकते हैं जियोथर्मल पावर के बारे में। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल बहुत है इंडिया में फॉर जियोथर्मल पावर। देखो, जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल ज़्यादातर आपको मिलेगा जहाँ पे आपको दिखेगी फॉल्ट लाइन। अब यहाँ पे आप देखो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आपको ये देश दिख रहा है, आप बता पाएंगे ये देश कौन सा है? ये देश है आइसलैंड। हो सकता है इसके बारे में कभी आपने सुना हो। आइसलैंड माना जाता है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जियोथर्मल पावर को यूज़ करने का। आबादी यहाँ पे काफ़ी कम है, तो आबादी के हिसाब से आप अगर देखो तो जो बाकी बड़े देश हैं यूएसए, फिलीपींस, उनके हिसाब से ये काफ़ी कम जियोथर्मल पावर यूज़ करते हैं। मगर ओवरऑल जियोथर्मल पावर यहाँ पे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगी एक फॉल्ट लाइन। जहाँ पे भी आपको फॉल्ट लाइन दिखेगी, जहाँ पर भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पर जियोथर्मल पावर को यूज़ करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। आसपास यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लाइन है, ये इसको हम कहते हैं द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे बहुत भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक रिफ्ट्स हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। थर्मल एनर्जी का भी यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। सेम केस है इंडिया में। अगर इंडिया में हम थर्मल पावर को इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो ये साउथ इंडिया में कम होगा, ये प्राइमरली किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी मैं कहूँगा इस रीजन के आसपास नेपाल, उसके अलावा सिक्किम, फिर लद्दाख, कश्मीर का जो कुछ एरिया है, कुछ और जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स है, यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है जियोथर्मल पावर का। और इंडिया में जियोथर्मल फील्ड कितनी है, इस पर एक स्टडी हुई थी 1970 में, और ये स्टडी करी थी जीएसआई ने। जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इन्होंने स्टडी में बताया था कि इंडिया में टोटल है 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस। इसमें से जो मोस्ट प्रॉमिसिंग है ये है पूगा वैली ऑफ लद्दाख। यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत ही आसानी से हम लोग जियोथर्मल प्लांट बना सकते हैं और इससे लद्दाख का जो रूरल एरिया है इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी 24 आवर्स 7 डेज अ वीक। और इनकी रिपोर्ट में उस टाइम यही बताया गया था कि इंडिया में जियोथर्मल पावर का पोटेंशियल है अराउंड 10,000 मेगावाट। अब टू बी ऑनेस्ट ये जो एस्टिमेट्स हैं चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि जो आजकल नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे बताया कि नहीं इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि और फील्ड्स हो सकती हैं, मगर मिनिमम इतना तो पोटेंशियल है ही हमारे देश में जियोथर्मल एनर्जी का। नाउ जो ये पूगा वैली है कहाँ पर लद्दाख में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक मैप के थ्रू। सो यहाँ पे मैं आपके लिए जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द पूगा वैली इन लद्दाख। ये एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी पास आपको मिलेगा। ये यहाँ पे है पूगा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं और टूरिस्ट स्पॉट भी है अपने आप में, ये लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और जियोथर्मल पावर का यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। और इसके नॉर्थ में यहाँ पे आपको दिखेगा पैंगोंग लेक, और यहाँ पे आपको पता होगा कि स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है विद द चाइनीज सोल्जर्स। तो जो लोकेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, यहीं पर हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है, एक MOU साइन किया है ONGC एनर्जी सेंटर ने विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। और इस MOU के अंडर इन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर बनाएंगे एक जियोथर्मल फील्ड पावर प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपने आप में MOU है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पर आर्टिकल भी है, लद्दाख इंक्स MOU विद ONGC एनर्जी सेंटर टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। और यहाँ पे बनेगा इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आप देखोगे, लिखा हुआ है कि कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे लद्दाख को। जी हाँ, बिल्कुल। जो ये प्रोजेक्ट्स है इससे मेन एम्बिशन ये है कि इन द फ्यूचर लद्दाख बने कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द एटमॉस्फेयर, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग। तो कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं आज के समय। इंडिया में हमारा टारगेट अभी के लिए ये है कि लद्दाख पहले बन जाए कार्बन न्यूट्रल, फिर बाद में इंडिया की जो बाकी यूटीज हैं उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं कि ये भी बने कार्बन पॉजिटिव से कार्बन न्यूट्रल। ना जो ये प्रोजेक्ट है जो ONGC बनाएगा,
इसके लिए फंडिंग रिलीज करी नहीं है अभी, ये बस डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, इसके प्लान्स कैसे होंगे, फिर इसकी फंडिंग आएगी। मगर जो इसका फेज 1 है, यहाँ पे लोग बनाएंगे 1 मेगावाट पावर जनरेशन का जियो थर्मल प्लांट। उसके बाद इसको ये एक्सटेंड करते रहेंगे और इनका मेन अभी के लिए तो एम यही है कि 200 मेगावाट की कैपेसिटी का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर दें। ये कब तक कर पाएंगे ये देखना होगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो भारत का प्लान ये है कि 2030 तक हमारे देश में 10 गीगावाट रफली 10,000 मेगावाट ही कह लो आप, 10 गीगावाट जियो थर्मल पावर से आएगा। अब अगेन ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बहुत ही बड़ा ये एम्बिशन है, मगर उम्मीद है कि लद्दाख में, उसके अलावा और जगह भी हम कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करके हमारे देश में जियो थर्मल पावर पे काम करें। इसमें देखो कई देशों के साथ कोऑपरेशन भी होने वाली है, जैसे कि यूएस, फिलीपींस, मैक्सिको, न्यूजीलैंड। फिलीपींस बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर जो टोटल ये लोग एनर्जी यूज़ करते हैं इसका करीब 27 से लेकर 28% आता है फ्रॉम जियो थर्मल सोर्स, क्योंकि द फिलीपींस आपको बहुत करीब मिलेगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के। तो इन कंट्रीज़ को काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है कि जियो थर्मल एनर्जी को कैसे हार्नेस करना होता है, इसको ग्रिड से कैसे जोड़ना है। तो ये सब देश भी हेल्प करेंगे इंडिया की, और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे जियो थर्मल प्लांट्स बनने वाले हैं। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि दुनिया का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट किस देश में बना था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इटली। जी हाँ, कई साल पहले 1904 में यहाँ पर बनाया गया था दुनिया का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट, और आज भी आप अगर देखें तो ये पावर प्लांट कायम है। यहाँ पे कैपेसिटी है 473 मेगावाट की, ह्यूज कैपेसिटी इन इटली। यूरोपियन कंट्रीज में आप अगर देखोगे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है ऑन जियो थर्मल पावर। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।